जा रहे हो? आपके साथ वनवास स्वामी। वनवास तो मुझे मिला है और ये बहुत कठिन भी होगा। कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाना ही भाइयों का कर्तव्य होता है। हमें आपके साथ जाने दीजिए। स्वामी, हर परिस्थिति में अपने स्वामी का साथ निभाना ही एक स्त्री का कर्तव्य होता है, तो मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए स्वामी। ठीक है, चलो फिर। छोड़कर राज्य त्याग कर सिंहासन निकल पड़े लक्ष्मण और सीता के संग। युगों युगों तक अमर हो गए श्री राम निभाकर पिता के वचन। तो बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सीता मैया की, बोलो लक्ष्मण जी की। जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई राम और लक्ष्मण ने। सीता ने घर को सजाया और छोटी सी कुटिया को स्वर्ग बनाया। सीता को दूर झाड़ियों के बीच दिखी एक चमकती चीज। पहले लगा कि है वो सूरज की एक तेज किरण, पर पत्तियां हटी तो दिखा वो तो है एक सुनहरा हिरन। मुझे वो हिरन चाहिए। भैया, ये हिरन तो सच में बहुत ही सुंदर है। सीता, तुम्हारी खुशी से बड़ी मेरे लिए कोई खुशी नहीं। अगर उस हिरन को पाकर तुम खुश होगी तो यही सही। मैं जाता हूँ हिरन को लाने। मेरे आने में जो देरी हो, लक्ष्मण तुम यहीं अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो। आप निश्चिंत होकर जाइए। बाण जाकर सुनहरे हिरन पर जैसे ही लगा, उसकी माया टूट गई और वो मारीच के भेष में वापस आया। लेकिन मरने से पहले उसने राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीते! लक्ष्मण! लक्ष्मण, मैंने कहा था ना, राम पर आई है कोई बड़ी मुसीबत। जाओ, जाकर उनकी मदद करो। फिर अपने हाथों से घर के चारों ओर बनाई उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा। फिर चले राम को लाने और सीता से बोले, ये लक्ष्मण रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने। आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। जटायु नाम के एक गिद्ध ने सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने बताया सीता का हुआ हरण करके ले गया है रावण। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं जटायु, और तुमसे ये वादा रहेगा, रावण अपने दुष्कर्मों की सजा जरूर भुगतेगा। निकल पड़े सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दोनों भाई। हे प्रभु राम, क्षमा कीजिए, मैंने आपको अपना असली रूप नहीं दिखाया। कोई बात नहीं हनुमान, मुझे मिलने जाना है सुग्रीव से, करनी है उसकी मदद। क्या रास्ता दिखा सकते हो मुझे मेरे भक्त? अब मुझे समझ में आया। आइए मेरे संग, आइए। ये रहे वो गहने। क्या ये आपकी पत्नी सीता देवी के हैं? सबने सोचा ये विशाल समंदर पार कर कौन सीता तक संदेश ले जाएगा। तब जामवंत ने हनुमान को आगे बुलाया। हनुमान बोले, मैं नहीं कर सकता, मुझ में नहीं है इतनी ताकत। जामवंत ने तब हनुमान को उनकी अनंत शक्ति की याद दिलाई। हनुमान गए थे अपनी ताकत को भूल, क्योंकि बचपन में उन्होंने सूरज को था निगल खाया। आते ही हनुमान को याद
तुरंत मिट गया सारा विवाद और हनुमान निकल पड़े लगा के सारा जोर। सीता की तलाश में लंका की ओर। सीता की दशा देख हनुमान हुए उदास और भारी मन से बोले जाकर सीता के पास, सीता माता, मैं हनुमान, श्री रामचंद्र ने भेजा है मुझे। कैसे मानूं कि तुम रावण की कोई नई चाल नहीं। ये देखिए, श्री राम ने दी है ये अंगूठी ताकि आपको मेरी कोई बात लगे ना झूठी। राम की अंगूठी को देखकर विश्वास हुआ उन्हें हनुमान पर। हनुमान, रावण ने तो मेरा सारा चैन छीन लिया। समझ में नहीं आता जीवन ने मुझे ये दुख क्यों दिया। चिंता ना करें माता, प्रभु राम आपको बचाने आने ही वाले हैं। इंद्रजीत ने प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का। उसे नहीं था पता कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हनुमान का। परंतु शस्त्र के सम्मान में हनुमान जी ने झुकाया अपना सिर। बंदी बना के ले जाए गए हनुमान रावण के दरबार में फिर। जय श्री राम। अब मजा चखाता हूँ तुम लोगों को, बस देखते जाओ। हनुमान पहुँचे राम के पास और सीता के आभूषण दिए। राम की आंखें भर आईं और वो तैयार हुए समंदर पार जाने के लिए। किंतु रावण टस से मस न हुआ और न ही वो घबराया। फिर राम ने युद्ध घोषित कर दिया। एक के बाद एक रावण की सेना का विनाश करती रही वानर सेना, जो राक्षसों पर पड़ी भारी। शूरवीर राक्षसों की सेना गिरने लगी सारी। नाम है मेरा कुंभकर्ण, भूख लगी है मुझे। सुनो नन्हे बंदरों, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तुम हमें खाओगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वानर सेना को हारती देख हनुमान आए उनको बचाने। दी गदा घुमा के कुंभकर्ण के होश आए ठिकाने और कुंभकर्ण का कर दिया विनाश। इंद्रजीत ने किया राम पर वार। लक्ष्मण ने जैसे ही देखा, भैया को बचाने स्वयं आए शस्त्र के सामने। लक्ष्मण! लक्ष्मण की जान बचानी है तो विशाल करणी औषधि चाहिए होगी, जो गंध मदन पर्वत पर है। जय श्री राम। जकान जकान। आहा। फिर अयोध्या पहुँचे सब जन, दिए जलाए मनाया जश्न। भरत ने राम को राज्य सौंपा। फिर राम राज्य का युग आया। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। आओ याद करें राम को, जो है अच्छाई की प्रतिमा, और रावण को,
जो है बुराई का प्रतीक। ये कहानी रामायण की है बड़ी खूबसूरत। तीर उठा के और चला के बुराई पर लगाएं निशाना। ना बुराई रहे ना बुरे लोग, ये धरती हो खुशियों का ठिकाना। तो बोलो श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है। चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है? हाँ? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। उस्ताद नीचे गिर गए हैं, पक्षी भी। हाँ? मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू। खाओ।
अच्छा तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ, भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। क्या बात है? मनसुख चाचा, अरे आ गए तुम सब। आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़े जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ डोलू बोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। क्या खुशबू है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है, हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। उस्ताद, हमें मालूम है आप
आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। कालिया, जीत गया, मैं जीत गया। क्या हुआ? लड़का? कैसा लड़का? वाह! क्या निशाना है? ये हम मधुमक्खियों के काम आएगा। ए लड़के। हाँ? ये क्या? कौन है आप सब? ये हमारी रानी है, हमारी महान मधुमक्खी रानी। तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। माफी नहीं, मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ। तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी। क्या? तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको मैं पानी लाता हूँ। भीम उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो जल्दी। बैठ जाओ तुम सब, मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। इतने सारे लड्डू हमारे लिए। भीम, इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल, सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। राजू, सेनापति मुझ जैसे पहलवान बनते हैं, तू और सेनापति। ये क्या?
मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। आक्रमण! महारानी ने बुलाया है। छोड़ो, छोड़ो, भीम! राजू, महारानी तुम दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप! आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम! कोई भीम हमें नहीं हरा सकता। सिपाहियों, अरे मक्खी, हमारा दूध से दूर रहो। जाने कहां से आ जाती है जीती मक्खी साहब। हट, 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 हट ना, हट। देखा गंगा राम से पोंगा लेने का अंजाम। अरे अंदर का चल रहा है जी? अरे 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 मक्खी तो गई, लेकिन बिल्ली तो नहीं ना आ गई भाई। चलो देखते हैं क्या है। हाय दैया! अरे कौन है जिसने हमारा सारा दूध गिरा दिया रे? ये हमारे दोस्त के लिए। वो महल, मंगल सिंह, तिजोरी। क्या? आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। राजा इंद्र वर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। कौन है आप और ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तुमने मुझे आप कहकर बुलाया और तुम मुझे नहीं जानते क्या? देखो, हम आखिरी बार समझा रहे हैं, आप जो कोई भी हो यहाँ से निकल जाओ। लगता है भीम सब कुछ भूल गया है। बहुत अच्छा है, इस बार मेरी जीत पक्की है। साथियों, अच्छा इन सबका। इसने जंगल में भी मंगल सिंह के आदमियों को बिल्कुल ऐसे ही सबक सिखाया था। चुटकी, लड्डू मिलेगा जरूर।